बड़ी खबर आपको बता दें, एससी एसटी आरक्षण में कोटे पर कोटा के खिलाफ आज शहर शहर प्रदर्शन है। एसटी एससी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आरजेडी समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने भी भारत बंद का समर्थन किया। राजस्थान में एहतियातन 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने फैसला लागू ही नहीं किया है। तो इन संगठनों ने देश भर में बंद का ऐलान किया। हालांकि कुछ राज्यों में ये बंद नहीं लागू रहेगा। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी का समर्थन इस बंद को हासिल है। छह तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये बंद दिखाई देगा। अजमेर, जयपुर, पटना, जोधपुर, दरभंगा, रामगढ़। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, बीएसपी ने भी इस बंद को अपना समर्थन जाहिर किया है। एहतियातन राजस्थान में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और शहर में जहां जहां दुकानें हैं, मार्केट है, वहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद और समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए कितना दिख रहा है बंद का असर? देखिए, व्यापक रहा है बंद का असर। जयपुर में मैं बहुत सालों बाद इस तरह से इतना इस स्तर पे बंद देख रहा हूं जहां पर आप देख सकती हैं कि एक भी दुकानें, अगर शहर की देखें तो एक भी दुकानें खुली हुई नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दे रखी है कि 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कभी भी हम शहर में कहीं से भी एंटर कर जाएंगे। अगर दुकानें खुलेगी तो आप अपने स्तर पर उसका आपको भुगतान करना होगा, जिसकी वजह से व्यापारियों ने आज पूरी तरह से बंद का असर रखा है। ये चौड़ा रास्ता मैं दिखा रहा हूं आपको, जहां पर खचाखच भरे रहने वाली जगह है। पूरे शहर का यही हाल है। इस तरह से पुलिस जो है दुकानों के बाहर आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है, पूरे सड़क पर गश्त करती हुई। 16 जिलों में, देखिए 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है और 3 जिलों में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पिछली बार जो घटना हुई थी, जिस समय स्वतः स्फूर्त जो दलितों का प्रदर्शन था, उसमें भारी हिंसा हुई थी, उसे देखते हुए सरकार ने भी एहतियातन लोगों को कहा है कि बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, ऐसे घर से नहीं निकलें, जिसकी वजह से भी आपको व्यापक असर दिखाई दे रहा है। खास करके मीणा समाज और जाटो समाज के जो लोग हैं वो ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन जिलों में जहां पर इनकी बहुलता ज्यादा है, बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद शायद जयपुर की दुकानें खुल जाए। जातो जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी टोलियां अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रही हैं। जी ठीक है, अभिषेक और समर्थ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सबसे पहले समर्थ, आपका रुख करते हुए तस्वीरों के जरिए दिखाइए बंद का कितना व्यापक असर लखनऊ में दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां पर बारिश हो रही है, क्या बंद वाकई असरदार है लखनऊ में? बिल्कुल नेहा, उपवर्गीकरण जो आरक्षण का है उसके विरोध में ये पूरा आह्वान किया गया है। पहले बहुजन समाज पार्टी सामने आती है और फिर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी इसके लिए आती है। मैं इस वक्त परिवर्तन चौक पर हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दुकानें, तो कुछ दुकानें आपको यहाँ खुली दिखेंगी, लेकिन अधिकतर जो दुकानें हैं आप अगर उनको देखें तो वो दुकानें आपको यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं। जो शटर्स हैं इन दुकानों के, आप देखिए, ये वो दुकानें जो सुबह 10 बजे खुल जाती हैं, लेकिन आज इन दुकानों के शटर्स जो हैं वो गिरे हुए हैं। आप इस तरफ भी अगर देखें आकर तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे कि किस तरह से ये दुकानें जो हैं, ये सारी की सारी दुकानें बंद हैं। ये जो शटर्स हैं इनमें आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तो बंद का असर कुछ हद तक जरूर राजधानी लखनऊ में फिलहाल देखा जा रहा है, लेकिन कई दुकानें ऐसी भी हैं जो खुली हुई हैं, लेकिन अधिकतर जो दुकानें आप यहाँ पर देखिए ये सब शटर्स गिरे हुए हैं। ये सारी दुकानें, कोई क्लोथिंग स्टोर है, कोई परचूनी की दुकान है, वो सारी ही दुकानें आपको देखिए यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं, शटर्स गिरे हुए हैं और काफी हद तक। ठीक है, अभिषेक भी हमारे साथ है, वो भी लखनऊ का हाल समर्थ जो आप दिखा रहे हैं, अभिषेक आप भी दिखाई किस तरीके का वहां पर असर दिख रहा है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अब इसके समर्थन में उतर चुकी है, मायावती की पार्टी भी इसको लेकर समर्थन में उतर चुकी है, तो क्या राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरे हैं?
देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मामले में वर्गीकरण के आरक्षण को लेकर के पहली आवाज उत्तर प्रदेश में जिसने उठाई वो थी मायावती, बीएसपी सुप्रीमो, और उसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने भी इसमें आत्मसात किया था। हालांकि आज अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी सहमति दिखाई और यही कारण है कि बीएसपी के कार्यकर्ता आज हजरतगंज पर अंबेडकर प्रतिमा में बड़ी संख्या पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर इस आरक्षण के का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इसकी वापसी की बात कर रहे हैं। कितना जरूरी है इसकी वापसी, आप क्यों इस मांग पर रहे हैं? ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है SC/ST एक्ट के मामले में, उस निर्णय के खिलाफ SC/ST रिजर्वेशन के मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस आदेश के खिलाफ समस्त देश का बहुजन समाज नाराज है, आक्रोशित है। और इसीलिए आपको लगता है कि क्या वंचितों के पक्ष में नहीं है ये फैसला? अगर जो लोग छूट गए उन्हें भी नहीं है, वंचितों के फैसले में होता तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े होते? यदि सबके अधिकारों की लड़ाई होती और सबके सम्मान में फैसला आया होता तो आज हम लोग कब तक आंदोलन जारी रहेगा? ठीक है, हाँ, जब तक ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। आज दिन भर ये देशव्यापी प्रदर्शन जारी रहने वाला है।